हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ नंदनी को लेने। छोड़ के तो मैं आ गया था और सुबह से जो है भागा दौड़ी हो रही है। आज कुछ वर्कलोड ज़्यादा है। 2-3 दिन से ना नंदनी जा रही है स्कूल, और कल तो 2 घंटे रुक भी गई थी। आज तो अभी 1 घंटे पहले छोड़ के आया था मैं, तो फ़ोन करवा दिया स्कूल से। पता नहीं क्या बहाना बनाया होगा, पता नहीं भाई। उसके साथ भी बैठना पड़ा करेगा, जैसे इनके साथ बैठना पड़ता था आरुष और आरुषी के साथ पिताजी बैठे थे कई महीनों तक। इसके साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा क्या? पता नहीं मुझे तो। पिताजी का क्या टाइम है? पिताजी तो वहाँ देखभाल कर रहे हैं अब यहाँ पे ना उधर घर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ भी आदमी चाहिए। पिताजी वहाँ पे रहते हैं। तो भाई अब देखो मैं लेने जा रहा हूँ, अब क्या करूँ? लेने तो फोन आ जाना रहा, पड़ेगा। उधर अरविंद का फोन आ गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेने। आके कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर क्या हो गया था, मेरी सूसू आ रही थी, ये डायपर बांध रखा था उसमें कर लेती, या फिर आरुषि को बोल देती, मैम को बोल देती, वे करवा देती। कह लगी मुझे तो घर ही करनी थी। है नहीं अजीब चीज, मुझे तो घर ही करनी थी। कैसी कैसी डिमांड रखते हैं बच्चे। बहाने बनाने आ गए। और देखो यहाँ पे ना इतना पटर पटर बोलती रहती है पूरा दिन। हमने सोचा था चलो भाई स्कूल में एडमिशन करा देंगे इसका, बस ना आया मैं आके उसे छोड़ के आने के बाद में, और तब तक फोन आ लिया। तो ले आऊंगा सोचा, और क्या इसके ले अलावा? आओ, और इसमें तो और क्या कर इसके सकते हैं? अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो पहले भाई जाकर उसे ले आऊं, बाकी काम बाद में देखेंगे। क्या हो गया, क्यों आई स्कूल में से? बता दो। मेरे चूचू लैट्रिन आ रही है। झूठ है, पहले तो सूसू का फिर लैट्रीन का। तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा फिर गया। आज तो 1 घंटा भी पूरा नहीं करा इसने। छोड़ो से नीचे हुआ जा, डंडा लेके आ जा। हम नहीं रोकने के आज, नामनू कहने के क्यों मार रही। बोलो डंडे लायक हूँ मैं? बोलो अब नहीं बोल करने का इसका। बोलो डंडे लायक हूँ क्या मैं? हैं? चारों तरफ से कैसे टूट के पड़ रहे हो तुम? तो स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा इसे। तो इतना काफी है ना, नर्सरी वालों को 1 घंटा ही होता है, 2 घंटे होते हैं। आज तो आध घंटा भी नहीं रुकी, तैयार करके भेजने में ही रही बस, लाने और छोड़ का ना। तो क्या हुआ, कल 2 घंटे पूरे कर लेगी, एवरेज निकल के आ जाएगा सही। रोज टाइम घटता ही जा रहा है इसका। आज घटा था इसका टाइम। कह रही थी ये कह रही थी मैंने तो कहा मैम को, मैम ने धोई भी नहीं। अरे काम उलट पुलट करवाते रहो, कभी नू नक्शा बनवा दो, कभी नू बनवा दो, नू पता नहीं क्या करना चाह रही है तुम। हमारे घेर के नक्शे में कई बार उलट फेर हो ली। अब देखते हैं जाके भाई कैसे कैसे फाइनल करा था कल, वैसे ही है क्या? तो भाई आओ चलते हैं। तो फिलहाल तो भाई इसने और पिताजी ने नक्शा बनवा दिया था उसका, वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो कल फिर बदल हुई उसमें। और आज देखेंगे चल के भाई। दीवार कर भी दी थी, दीवार उखाड़नी पड़ी। तो करा हुआ तो मैं एक भी काम बढ़िया लगता ही नहीं अपने। फ्रंट में ना 2 कमरे निकाल दिए थे, और एक अंदर जाने की एंट्री गैलरी टाइप की। अब वो सारे के सारे ही छोटे रह गए साइज में। गैलरी भी छोटी रह गई, दोनों रूम भी छोटे रह गए। मैंने कहा एक बड़ा सा रूम हॉल टाइप का बनवाओ यहाँ पे, क्योंकि ये घेर है, ये घर नहीं है। इसमें बेडरूम नहीं डलेगा, इसमें बैठक रहेगी। गाँव में बैठक हो है ना जौन सी, वो वाली। तो पिताजी और चाचा ने तो उखाड़ भी दी है। तो ये बीम था पहले जहाँ नक्शे में दीवार आनी थी, फिर इसे हटा के इधर दीवार रखी और ये दीवार उखाड़ दी। देखो तो ये दीवार हो गई थी। ये बगल वाला रूम ना 11x12 का था, 11.5x12 का। तो ये भी छोटा रह गया था। एक उस साइड में निकाल दिया था ऐसे ही, बीच में इतनी एंट्री हो गई थी ये गैलरी। तो तीनों ही सामान छोटे छोटे हो गए थे। अब मैं कह रहा था पिताजी को, मगर ये एक बड़ा हॉल होना चाहिए यहाँ घेर में, और ज़्यादा की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। गैलरी बरामदा ये बहुत है। तो फिर नक्शे में फेर बदल हो गया। कुल मिला कर ढंग बैठ नहीं रहा अभी, बार बार इसके नक्शे में बदलाव कर रहे हैं हम। और इसका नक्शा पास इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि यहाँ पे ना पशुओं का घेर ही रहेगा। घर पे आते ही ना अभी यहाँ भी आ ली है, इसका इसलिए मन नहीं लगता अभी। बैठा था ना मैं ही बैठा करूँगा वहाँ तेरी क्लासरूम में तेरे पास है। ऐसा काम नहीं चलने का। जूते उत्ते पहन के आ ली, गर्मी का इंतजाम करके पैर न जलने। नमस्ते करो पिताजी को। तो इतना काम हो गया है यहाँ पे। जो बुनियाद है नींव का काम वो पूरा होने जा रहा है। तो इसमें 2 दिन और लगेंगे, डीपीसी तैयार हो जाएगी। फिर ऊपर का जो है कंस्ट्रक्शन का काम वो चलेगा। नमस्ते कर ली भाई पिताजी को। 10 बजे लो काम निपटा दे। मैं इसकी मम्मी और जब डोकर हो तो 12 बजे लो भी निमटता है भाई। आपने क्या बताया था स्कूल में? चुपचाप लगे रहे दोनों काम में, मैं और प्रीति। तो कितने चक्कर लगा दे दिन भर में यहाँ या 5-6 चक्कर तो लगाई दे। आगे अपने आप प्रीति छोड़ गई सनाली पे खुद आगे। है भाई। बॉल पड़ी जा। पैसे तो मेरे को आ ही रहे, मगर वे आ रहे वे तेरे लगेंगे भाई साहब में। ये तो मेरे को क्या बीम बांधने वाला? हाँ अच्छा मगर तड़की धोन साफ करके ठीक हो जाए आगे तेरे मुकद्दर।
और जब यो बराबर जगह इतना ऊंचा हो जाएगा फिर पानी की व्यवस्था कैसा बनाओगे? अभी तो मतलब ले खाड़ में था, यानी कि नाली में था। अभी सोच रहे किसी पड़ोसी ने दे दिया तो उससे ले लेंगे, नहीं घर से पाइप ले आओगे बस डाल के। तो और क्या, इतना बड़ा पाइप ही लाना पड़ेगा यार, मोटे वाला। हाँ ये दो ही तरीके हैं, कम से कम 100 फीट का पाइप चाहिएगा। हाँ तो 2-3 हज़ार रुपये का होगा। चलो देखेंगे जो भी आएगा। पानी की व्यवस्था अभी तो यहाँ से हो रही है, तो चलो पानी की व्यवस्था दिखा दो भाई कहाँ से हो रही है। ये पानी ताज़ा चल रहा है, यहाँ पे पानी का स्रोत, ट्यूबवेल का पानी पी रही है। ये कह रही मेरा ट्यूबवेल का पानी पीने को जी करे, पी लिया। बढ़िया। और अभी तो पानी की आपूर्ति यहाँ से हो रही है हमारे प्लॉट में। ये चल जाना ट्यूबवेल, ये चलती रहे तो ये 10-12 घंटे रोज चले, इसलिए यहाँ से ना ये दीवार छोड़ रखी है यहाँ पे। यहाँ से बाल्टी भर भर के अपने ड्रम भर ले हम। मुझे देख के अभी से भी रस लगी पानी पीने की। बेटा आप भी पियोगे क्या वो वाला पानी, ट्यूबवेल वाला पानी पियोगे क्या? अच्छा जी, हाँ मैंने भी पिया। तो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ में अपना 1 वीक का जो हमारा ट्रिप रहा उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बताओ जी, करो शेयर, क्या शेयर करना चाहते हो आप? तो जी हमारा जो 1 हफ्ते का ट्रिप था बच्चों के साथ घूमने का, वो पूरा हो गया था 2 दिन पहले, और आज हम उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 2 दिनों में इन्होंने सबने थकान उतारी, बच्चों ने भी और बड़ों ने भी। तो आज जो है हम बताएंगे आपको कि बहुत अच्छा टूर रहा हमारा, कहाँ कहाँ हम गए, और 1 हफ्ते बाद हम लौटे हैं। तो 1 साल भर में एक ट्रिप ऐसी हो जानी चाहिए, तो बच्चे भी जो है ना उनके जहन में रहता है कि हाँ भाई हमें घुमा दिया भाई मम्मी पापा ने। और बीच बीच में ना वो स्कूल से बंक नहीं मारेंगे ना, ये कहेंगे कि हमें भी कहीं जाना है आपके साथ में। तो वैसे शुरू हो गया वापस आके रूटीन सबका प्रॉपर, और बच्चे अपनी पढ़ाई में लग गए हैं, स्कूल उनके ओपन हो गए हैं। और तो और नंदिनी का भी स्कूल ओपन हो गया, उसकी भी शुरुआत कर दी है भेजने के लिए, और उस पे मेरी ड्यूटी लगी है, क्योंकि भाई ये तो वहाँ पे बैठना पड़ता है या फिर उसे जल्दी लेके आना पड़ता है अगर मैं छोड़ के भी आऊँ। तो जी जैसा कि आपने देखा ये टूर था हमारा अरविंद के पास, मेन तो बहराइच और उसके आसपास की जो जगह थी नज़दीकी, ज़्यादा दूर हम वहाँ से गए नहीं, 100 किलोमीटर के दायरे में रहे हैं, तो वहाँ पर हम घूमे हैं। तो बच्चों ने एक अलग कल्चर देखा इधर पूर्व दिशा की ओर यहाँ से, क्योंकि हम तो यूपी के जो है वेस्ट में बैठे हैं, बिल्कुल हरियाणा दिल्ली और पंजाब इधर हिमाचल बॉर्डर से लगते हैं उत्तराखंड से। तो इधर हम पहली बार गए थे। इधर कहाँ गए? कहीं भी नहीं, इधर तो कहीं गए नहीं हम। उत्तराखंड का होता है या फिर इधर का होता है, हरियाणा पंजाब का होता है, ज्यादा दिल्ली का होता है, बस इधर की साइड तो गए नहीं हम। मथुरा वृंदावन गए थे एक बार, लेकिन जब हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, 2014 की बात है, वो पुरानी हो गई है, और उस टाइम चिंकी गुड्डू भी काफी छोटे थे। तो ये टूर था हमारा इधर का, और ये अच्छा रहा। इधर से हमने जाते हुए बरेली में स्टे किया, उसके बाद हम बहराइच पहुँचे अगले दिन। वहाँ से हम नेपाल गए, क्योंकि वहाँ से केवल 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में नेपाल बॉर्डर था, और नेपाल में घूमने का ऐसा उद्देश्य तो था नहीं, लेकिन हम देखना चाहते थे भाई बॉर्डर, कम से कम एक देश का बॉर्डर तो देख ही ले कैसा होता था। तो ये हमारा मकसद था। पास में वहाँ पे एंट्री करते ही 10 से 12 किलोमीटर पे मंदिर था एक माता का, बागेश्वरी। वहाँ हम मत्था टेक के वापस अपने देश लौट गए थे। एक गांव में हमने पिकनिक भी बनाई, बड़ा अच्छा लगा। तो फिर वहाँ से आकर के अगले दिन हमने अयोध्या का प्रोग्राम बनाया, और वहाँ का जो टूर था वो हमारा बहुत सफल रहा, और श्री राम लला के दर्शन हमने किए। अभी जो है मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पे है, चल रहा है, तो उसके बिल्कुल नज़दीक की और रामलला जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर जो है ना वीडियोग्राफी तो दूर की बात, वहाँ पे कोई छोटा मोटा सामान भी ले जाना अलाउ नहीं था। यहाँ से तो हमने प्लानिंग करी थी बहुत सारी। अयोध्या जाने के बाद हम वापस फिर से बहराइच आए। बहराइच आने के बाद में हम फिर अरविंद के स्कूल गए, जहाँ पे उसका स्कूल है, पढ़ाते हैं जहाँ पे। वहाँ पे जितना टीचर स्टाफ था भाई उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम करा, और जितने भी वहाँ के उसके फ्रेंड सर्किल के लोग मिले तो बहुत अच्छा सम्मान उन्होंने दिया। तो एक बार और उनके लिए धन्यवाद बहुत बड़ा सा। और वहाँ से बस बहराइच से उसी दिन हम वहाँ से घर की तरफ निकल पड़े थे, और टारगेट ये था कि भाई जहाँ पे भी रात होगी वहाँ रुक लिया जाएगा। रात को हम सफ़र करते नहीं हैं बच्चों के साथ स्पेशली तो, और प्लानिंग ये थी कि भाई वहाँ से वाराणसी भी जाएंगे, बनारस जाएंगे, और उसके बाद जो है लखीमपुर खीरी में जो पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। तो ये 2 जगह की जो प्लानिंग है हमारी इसलिए फेल रही क्योंकि भाई बच्चे ना 5वें 6ठे दिन थक गए थे पूरे। हम भी थक गए थे और ये बड़े भी थक गए थे, तो इन्होंने वो कैंसिल करवा दिया। फिर सबको ना ये लग रहा था कि बस घर कब जाए, बच्चे सोच रहे थे मम्मी पापा कब घर की तरफ गाड़ी मुड़वाए। उन्होंने फिर मना कर दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे,
हम तो चाचा के रूम पे रह लेंगे, आप चले जाओ, वही बच्चों कैसे थोड़े ही ना छोड़ दे जाएगा। 4-5 दिन में ना बोरियत हो गई थी इन्हें, और ये पौधर हो गए थे बच्चे सारे, और बस फिर सोचा भाई ना घर लेके चलो भाई, दूर का मामला, यहाँ पे आए हुए हैं, कोई से की तबीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए भी खास करके जोर इसलिए दिया। तो जी कुल मिलाकर ये है कि शॉर्ट करना पड़ा, और ट्रैवल में भी बहुत सारा समय जाता है भाई, जब इतनी दूर जाते हैं बहुत सारा टाइम तो ट्रैवलिंग में निकल जाता है। अब रात में अगर आप सफ़र नहीं करोगे मतलब कि हम गाड़ी से, तो फिर तो भाई दिन में सफ़र करना पड़ेगा, और तो जो घूमने का समय है वो तो जाया होगा ही, वो तो खर्च होगा ही। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा रहा। लौट आए घर, अब थकान उतार ली सबने, प्रॉपर स्कूल चालू हो गए हैं सबके बच्चों के तो, और बड़े जो हैं इनके घर के रूटीन चालू हो गए हैं, तो अब प्रॉपर अपने काम पे लग जाएंगे। इधर हमारे घेर का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है भाई, उसमें भी देखना था। 1 हफ्ते की छुट्टी तो ले ली थी यहाँ से, क्योंकि सामान की आपूर्ति वगैरह ये सब चीज़ देखनी होती है, रोज़ाना कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इस टूर पे हमारा कुछ नुकसान भी हुआ थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में भी बता दें। मैं एक तो खोआ जूता, एक पेयर में से एक खोआ, तो दूसरा जो बचा वो ख़राब हो गया, तो दोनों ही खोए में गिने जाएंगे। एक और उसकी चप्पल खोई, एक या एक नहीं दोनों ही खो गई तो। अच्छा, और तो कुछ नहीं खोआ भाई। चप्पलों देखो पेटल की बात जब इतने सारे जने ट्रैवल करेंगे, बहुत सारे बैग लेके टूर पे जाएंगे, तो बस छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ कहीं भूल लेंगे ही। ये तो शुक्र मानो कि कोई बड़ी चीज़ नहीं भूल ले, नहीं तो लैपटॉप के बैग, कोई डिवाइस, मोबाइल या कोई बैग मिस हो जाता तो फिर बड़ा नुकसान होता ना। छोटे बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना पड़े ना, तो इस वजह से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए इंसान। आते हुए लास्ट के होटल पे जो डाइट ली थी, और भाई रसगुल्ले मैकलगंज के बताए कि भाई बहुत फेमस थे, इसलिए ले लिए थे। वहाँ पता नहीं कहीं का फ़र्क लगा, इन्हें 3-4 जनों को उल्टी और किसी को लूज मोशन हो गए थे। लेकिन बात वहाँ से अर्ली मॉर्निंग में चलते हुए हमने संभाल ली कि मतलब कुल मिला के ठीक ठाक घर पे आकर रिपेयर कर ले अपने आदमी जो भी डैमेज हुआ था जहाँ भी। ये था हमारा टूर और ये था एक्सपीरियंस कुल मिला के। और घर की प्रॉपर जिम्मेदारी जेठ और जेठानी ने संभाल रखी थी अच्छे से, और फिर माई को लेकर दीदी चली गई थी नेक्स्ट डे में, क्योंकि उसका भी मंडे से स्कूल स्टार्ट हो गया था। तो ये था जी सब कुछ, यही बताने के लिए हम यहाँ पे बैठे थे।